क्यों किया ये सारा है बेटा? नो कमेंट्स। आप बताएं जी। जब आपके 2.5 करोड़ लूट लिए जाएंगे, हाँ आप बोले ना। ठीक है, 2.5 खत्म करोड़ होने वाला बताएं। जब आपसे 2.5 करोड़ लूट लिए जाएंगे और आपके घर को लूट लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो आप भी यही करेंगे। ये अगवा, बराए तवान और डकैती की ही डेफिनेशन में आता है, जिनकी सजाए मौत है। अगर पुलिस बर वक्त काम ना करती और इसको पूरी तरह हैंडल ना करती तो मैं समझता हूं कि मगवियान की जान को भी खतरा था। हमारे इलाके में बदमाशी को करेगा फौरन गिरफ्तार होगा, कानून हाथ में लेगा तो फौरन गिरफ्तार होगा, चाहे वो कितना ही बाअसर समझता हो। लाहौर में बदमाशी नहीं चलेगी। अब इस केस में ये हुआ कि लाहौर में मुकीम ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने अमेरिका में बैठे एक ये मुल्ज़मान का मौक़िफ़ है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ पूरा होना चाहिए, मुल्ज़मान का मौक़िफ़ भी आना चाहिए। ये मुल्ज़मान का मौक़िफ़ मैं आपको बता रहा हूँ जिसकी तस्दीक FIA वाले कर रहे हैं। उनके साथ यहाँ पे बैठे लोगों ने बकौल मुल्ज़मान के $2.5 लाख का फ्रॉड किया, ऑनलाइन फ्रॉड किया। वो जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसके छोटे जो भाई थे उधर, और छोटे भाइयों के हवाले से मैं बता दूं वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, जिनमें से एक एहसान नाम का मुल्ज़म मॉस्को यूनिवर्सिटी का सिनेमाटोग्राफी में MPhil का स्टूडेंट है। इन्होंने उसमें कानून की मदद लेने की बजाय, वो जो $2.5 लाख का फ्रॉड ऑनलाइन हुआ था, कानून की मदद लेने की बजाय इन्होंने कानून को खुद हाथ में ले लिया। 3 भाई और उनके साथ उनके मुलाजिम और अपनी भाभी, इनके साथ मिलके इन्होंने उनके सेटअप पर रात लेट नाइट पुलिस की यूनिफॉर्म्स पहन के, असला लेके और गाड़ियों में अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज शो करते हुए रेड कर दिया। रेड करके वहाँ से उन तीनों भाइयों को, जिन पर इन्हें शुबा है कि इन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड किया है, उनको वहाँ से इन्होंने गन पॉइंट पे अगवा किया। अगवा करके उठा के अपने घर ले गए, मुस्तफ़ा टाउन में हथकड़ियाँ मार के ले गए और वहाँ पे जाके उनको जंजीरों के साथ बांध दिया। इस दौरान में जब ये पर्चा दर्ज हुआ, मैं अप्रिशिएट करूँगा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर फरहत भट्टी को, आपके सामने बैठी हैं, एंड आई विल से शी इज़ अ ब्रेव पुलिस ऑफिसर। बतौर इंचार्ज इनकी ये पहली पोस्टिंग थी, लेकिन उन्होंने पूरी बहादुरी से, किसी तरह भी मर्दों से कम नहीं इन्होंने किया। रातों को रेड किए, दूर दराज तक रेड किए। इन्होंने तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए, मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। उनसे जो वहाँ पे उन्होंने गन पॉइंट पे लैपटॉप उठाए थे, जो बाकी उनका सामान उठाया था वो बरामद किया, मगवियान बरामद किए। और उसके बाद हम अब ये देखें कि इन्होंने ये जो काम किया उसका नतीजा क्या निकला। ये मैं कानूनी पहलू, चूँकि हम एज पुलिस अफसर हमारा काम है कि हम मुआशरे में लीगल एजुकेशन भी दें। पैसे लेने थे, गन पॉइंट पे बंदे उठाए, इन पर अगवा, बराए तावान और डकैती की दफात लगी, क्योंकि ये अगवा, बराए तावान और डकैती की ही डेफिनेशन में आता है, जिनकी सजाए मौत है। अब ये इन मुल्ज़मान इन दफात के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हम इनका रिमांड लेकर आ रहे हैं, इनसे सारी बरामदगियाँ कर चुके हैं। और ये अपनी तर्ज का, अपनी नोयत का लाहौर पुलिस में पहला वाक़या है, पहला केस है, जिसमें अगर पुलिस बर वक्त काम ना करती और इसको पूरी तरह हैंडल ना करती तो मैं समझता हूँ कि मगवियान की जान को भी ख़तरा था। लेकिन लाहौर पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन पुलिस वादत कॉलोनी ने बहुत अच्छा काम करके उनको बाहिफाजत बाजियाब करवाया है। तमाम मसला बरामद हो गया है, गाड़ियाँ बरामद हो गई हैं और ये एक मुश्किल केस मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। और प्लीज़ मैं मुअज़्ज़ज़ शहरियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी कानून हाथ में ना लें। अब अगर उनकी बात मैं मुल्ज़मान की मान लूँ कि उनके साथ $2.5 लाख का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो ये मुद्दई की बजाय मुल्ज़म बन गए। कानून का अमलदारी और कानून का निफाज ही किसी मुआशरे के मुहज़्ज़ब होने की अलामत होता है। आपको जब भी कोई मसला हो हमेशा कानून को इतला दें। और फ़र्ज़ करें इसी केस में अगर ये वहाँ पे ये कानून को खुद हाथ में लेने की बजाय, वर्दियाँ पहन के, असला पहन के उनको अगवा करने की बजाय अगर ये FIA में इतला दे देते, पुलिस में इतला देते, तो ये सच्चे हो जाते। अब ये उल्टा झूठे हो गए हैं और झूठे होने के बाद
सजाए मौत के वक़ूए के, सजाए मौत के जुर्म के मुल्ज़मान ठहर गए हैं। लिहाजा कभी भी कानून को हाथ में ना लीजिए। और ये देखें कि जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा, आज वो हवालात में पीछे हैं। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, हमारे इलाके में हम CCP साहब के विजन को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हमारे इलाके में बदमाशी को करेगा फ़ौरन गिरफ्तार होगा, कानून हाथ में लेगा तो फ़ौरन गिरफ्तार होगा, चाहे वो कितना ही बाअसर समझता हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कानून के सामने कोई भी बाअसर नहीं हो सकता। कानून सबसे ज़्यादा बाअसर होता है और सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। कानून स्टेट की ताकत है और ये ताकत कम नहीं हुआ करती, ये वक्त गुजरने के साथ बढ़ा करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। वतन अजीज़ पाकिस्तान में वो पढ़े लिखे अफराद जिन्होंने शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनना होता है, उन्होंने कानून को क्यों अपने हाथ में ले लिया है, वो क्यों इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने लगे हैं कि पुलिस की वर्दियाँ भी परचेज़ करते हैं और जाके किडनैप भी लोगों को करते हैं और गन पॉइंट के ऊपर किडनैप करते हैं और वहाँ से माल मसरूका भी लेके उड़ जाते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेशन इलामा इकबाल टोन डिवीजन ने और वादत कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज रिफत ने अपनी महारत से इन काया मुजरमान को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। आइए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वादत कॉलोनी रिफत साहबा से पूछते हैं कि दर हकीकत ये वाक़या क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसे कि आपको पहले SP साहब ने बताया कि इनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था और इन्होंने उसकी रंजिश में 3 भाइयों को कॉल सेंटर से उठाया था, जिसको हमने साइंटिफिकली और अपने CTRs के थ्रू ये प्रूव किया है और इन मुल्ज़मान जो सब मुल्ज़मान थे उनको ट्रेस किया और सारे का सारा ग्रुप जो है वो हमने पकड़ लिया है। कुछ मुल्ज़मान जो है वो रिमांड पे हैं, कुछ अभी जुडिशल हैं, तो इंशाल्लाह ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे। कैफरे किरदार तक आपको क्या लगता है कि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ानदानी भी हैं, इन्होंने ये आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया? वर्दियाँ भी परचेज़ की, पिस्टल्स भी जंग-लूद पड़े हुए हैं इनके, वो भी इन्होंने लिए, आखिर ये है क्या सारा मामला? बस इनके साथ जो फ्रॉड हुआ या लेन देन का जो इनका तनाज़ा था, उस वजह से ये गुस्से में थे, बड़े अपना कंट्रोल ना कर सके और इन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया। अगर ये कानून अपने हाथ में ना लेते, कानून के पास आ जाते, तो आज ये मुद्दई मुकदमा होते। लेकिन चूंकि इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और आज ये मुल्ज़िम मुकदमा। पुलिस को एप्लीकेशन ना देने की सूरत में कानून को अपने हाथ में लेके एक अपने आप को ख़तरनाक मुजरम बनाकर पेश करने वाले ये गिरोह इस वक्त हमारे सामने पीछे मौजूद है। आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं। हाँ बेटा, नहीं कमेंट है ही नहीं दे रहे, कमेंट तो देने पड़ेंगे ना। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मॉस्को यूनिवर्सिटी से आप बाकायदा तौर पर, ये क्या किया क्या तुमने? कुछ भी नहीं, जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ की है? कमेंट्स हम ले लेंगे अभी, क्यों किया ये सारा है बेटा? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। इनके पास कोई जवाब नहीं है, आप बताएं जी, आपके पास भी कोई जवाब नहीं है? कोई जवाब। जैसे आपके साथ जो पुलिस रवायती तरीकाकार इख्तियार करती है वो फिर दुरुस्त है इसका? जब आपके 2.5 करोड़ लूट लिए जाएंगे, हाँ बोले ना। ठीक है, 2.5 करोड़ होने वाला बताएं। जब आपसे 2.5 करोड़ लूट लिए जाएंगे और आपके घर को लूट लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो आप भी यही करेंगे। लेकिन आप क्या पुलिस में एप्लीकेशन नहीं दे सकते? पुलिस ने साथ नहीं दिया। आपको यकीन नहीं था? पुलिस ने आपको पुलिस पे यकीन नहीं था? हाँ जी, आप बताएं बेटा। हाँ जी, ये बताएं। ये देखिए, शर्मिंदगी के मारे हुए ये वो सफाक लोग हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे क्राइम भी किया है, अब उनको नदामत भी है और वो अपनी इज्जत और अपने ख़ानदान की इज्जत को बचाने के लिए अजीब किस्म की रंगबाजियाँ भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वो वाहिद अनोखा केस है जो SP इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलनवान ने बाकायदा तौर पे ट्रेस कराया है अपने अहकामात के थ्रू, और ये अहकामात उन्होंने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रिफत वादत कॉलोनी को दिए। और आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा माल मसरूक है। ये वो पिस्टल्स हैं, ये देख सकते हैं जंग-लूद पिस्टल हैं, इनकी बेस पे ये पुलिस वाले बने और इन्होंने जाके बाकायदा उन लोगों को अगवा किया। और यही शायद वतन अजीज़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक झोंक है इन अफराद की कि वो पुलिस के ऊपर यकीन नहीं रखते, खुद बंदूक पकड़ लेते हैं, वर्दियाँ ख़रीद लेते हैं और जालसाजियाँ करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।